हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मंजीत मुंगा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाल महाभारत कथा से लेसन नंबर 6 भीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा पांडु की मृत्यु के बाद ऋषियों ने पांडवों को हस्तिनापुर जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। पांचों पांडव और कौरव हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद और हंसी मजाक में वे सब साथ ही रहते। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे शक्तिशाली था। वह खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग किया करता था, लेकिन उसके मन में किसी के लिए भी वैर भाव नहीं था। भीम सिर्फ बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता, जिसके कारण दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या भाव पनपने लगी। उचित समय आने पर पितामह भीष्म ने सभी बालकों को कुल गुरु कृपाचार्य के पास अस्त्र शस्त्र के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने के लिए भेजा। विद्या सीखने में भी पांडव हमेशा कौरवों से आगे ही रहते थे। इस कारण कौरव पांडवों से ईर्ष्या करने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता। एक बार कौरवों ने आपस में सलाह करके यह तय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और सभी को कैद कर बंदी बना लिया जाए, जिससे सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का आयोजन कर पांडवों को न्योता दिया। सबने काफी देर तक खेलने और तैरने के बाद खाना खाया। दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से भीम के खाने में विष मिला दिया, जिसके कारण वह गंगा नदी के तट पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी सब बहुत थके हुए थे, तो वे आश्रम जाकर सो गए। विषैले भोजन के कारण भीम वहीं गंगा के किनारे रेत पर गिर गया। दुर्योधन ने भीम को बेहोशी की हालत में लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम गंगा की धारा में बहता हुआ दूर तक निकल गया। इधर दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था। उसने सोचा कि उसकी योजना सफल हो गई। युधिष्ठिर भीम को वहां ना पाकर बहुत चिंतित था। सब भीम को खोजने लगे, लेकिन उसका कहीं भी पता न चला। वे सब निराश होकर वापस महल आए तो उन्होंने देखा कि भीम वापस महल आ रहा था। उसे देखकर पांडवों के आनंद का ठिकाना न रहा। इस घटना के बाद से भीम बहुत उत्तेजित हुआ, जिसे युधिष्ठिर ने समझाकर शांत किया। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन की जलन और अधिक बढ़ गई थी। इसके प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। प्रश्न 1, पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैर भाव क्यों पनपने लगा? उत्तर, पांडव और कौरव साथ साथ खेलते कूदते रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे शक्तिशाली था। वह खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग किया करता था, लेकिन उसके मन में किसी के लिए वैर भाव नहीं था। भीम सिर्फ बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता, जिसके कारण दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या भाव पनपने लगी। भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने क्या षड्यंत्र रचा? उत्तर इस प्रकार है। दुर्योधन ने सोचा कि यदि भीम को किसी तरह मार दिया जाए तो युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को आसानी से बंदी बनाया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने जल क्रीड़ा का आयोजन किया और पांडवों को आमंत्रित किया। सबने काफी देर तक खेलने और तैरने के बाद खाना खाया। दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से भीम के खाने में विष मिला दिया था, जिसके कारण वह गंगा नदी के तट पर ही बेहोश होकर गिर गया। दुर्योधन ने भीम को बेहोशी की हालत में लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। प्रश्न 3 इस प्रकार है। दुर्योधन की योजना किस प्रकार विफल रही, या भीम अपनी जान बचाने में किस प्रकार सफल रहा?
उत्तर, दुर्योधन ने भीम को बेहोशी की हालत में लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। अपनी योजना से दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि भीम का काम तमाम करके उसने सफलता अर्जित कर ली, परंतु भीम का जब नशा उतरा तो उसने खुद को लताओं से बंधन मुक्त किया और झूमता झूमता महल वापस आ गया। इस तरह दुर्योधन की योजना विफल हो गई। प्रश्न 4, उत्तेजित भीम को युधिष्ठिर ने कैसे शांत कराया? उत्तर इस प्रकार है। भोजन में विष मिलाए जाने और गंगा में बहा दिए जाने पर भीम कौरवों के प्रति बहुत उत्तेजित था। ऐसे में युधिष्ठिर ने भीम को समझाते हुए कहा, भीम, अभी उचित समय नहीं आया है, तुम अपने आप को संभालो। हम सभी भाइयों को एक दूसरे की रक्षा करते हुए खुद भी बचे रहना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें।